धर्म ध्वजा यूट्यूब चैनल जो सनातन धर्म की बुलंद आवाज़ है में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पशु पक्षियों से जुड़े शकुन अपशकुन के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, जिससे आपको सनातन धर्म के बारे में और उसकी मान्यताओं के बारे में नई जानकारी मिलती रहे। तो आज हम आपको बताएंगे, प्राचीन समय के ऋषियों मुनियों ने अपने शोध में बताया था कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बात हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में भी विस्तार से बताई गई है। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत सी बातें आप लोग जानते होंगे, परंतु आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ बातों के बारे में बताएंगे। आज हम कौवे के रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। कौवे के संबंध में पुराणों में विचित्र बातें बतलाई गई हैं। मानता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवा की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर देने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कौवा की लंबाई 20 इंच होता है तथा यह गहरे काले रंग का पक्षी है, जिसमें नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यह बगैर थके मीलों उड़ सकता है। कौवे के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल। श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवा को भोजन कराता है तो वह भोजन कौवा के माध्यम से उसके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बताई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। भादो महीने के 16 दिन कौवा हर दिन घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीतल को प्रीत प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। कौवे से जुड़े शकुन और अपशकुन क्या हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कौवा को भोजन कराइए। यदि आपके मुंडेर पर कोई कौवा बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। यदि कौवा का घर उत्तर दिशा से बोले तो समझे जल्द ही आप पर लक्ष्मी की कृपा होगी। पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं। पूरब बोले तो शुभ समाचार आता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट और शत्रु का नाश होता है। तो कौवा हमारे लिए बहुत सारे सूचनाओं को आभास कराता है। जहाँ वह बताता है कि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, वहीं पे वह शुभ अशुभ का संकेत देता है। जहाँ वह हमारे पितृ के रूप में आकर के हमें आशीर्वाद देता है और हमारे लिए शुभ संकेत लेकर के आता है और पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करता है। ऐसा पक्षी कौवा है जिसे हिंदू धर्म में बहुत सारे मान्यताएं, कहानियाँ और उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके आधार पर हम लोग कौवा को भोजन करा करके यह महसूस करते हैं कि हम अपने पूर्वज को भोजन कराए हैं। तो निश्चित रूप से कौवा एक पंछी है, लेकिन वह हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार से बहुत सारे हमें शुभ और अशुभ लक्षण के संकेत देता है। अब हम आपको चींटियों के बारे में बताएंगे और चींटियों के रहस्य के बारे में। चींटियों को हम एक बहुत तुच्छ एवं छोटा जानवर समझते हैं, परंतु चींटियाँ बहुत ही मेहनती और एकता से रहने वाला जीव है। सामूहिक प्राणी होने के कारण चींटी सभी कार्य को बांट कर करती है। विश्व भर में लगभग 14,000 से अधिक प्रजातियां हैं इनकी। चींटी के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्य उजागर किए हैं। चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, वे नगर बनाती हैं और भंडारण की समुचित व्यवस्था करती हैं। हमारे इंजीनियरों से कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं चींटियाँ। चींटियों का नेटवर्क दुनिया के अन्य नेटवर्क से कहीं बेहतर होता है। ये मिलकर एक पहाड़ को काटने की क्षमता रखती हैं। चींटियाँ शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चींटियाँ खुद के वजन से 100 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। मानव को चींटियों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। चींटियाँ 2 प्रकार की होती हैं, लाल चींटी एवं काली चींटी। शास्त्रों के अनुसार लाल चींटियों को शुभ तथा काली चींटियों को अशुभ माना गया है। दोनों
इस तरह की चींटियों को आटा डालने की परंपरा प्राचीन काल से विद्यमान है। चींटियों को शक्कर मिला आटा डालते रहने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे चींटियाँ उक्त व्यक्ति को पहचान कर उसके प्रति अच्छे भाव रखने लगती हैं और उनको वो दुआ देने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो चींटियों को शक्कर और आटा डालें। ऐसा करने पर कर्ज की समाप्ति जल्द हो जाती है। जो प्रत्येक दिन चींटियों को आटा देता है वह वैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है। यदि आप लाल चींटियों को मुंह में अंडे दबाए देखते हो तो यह शुभ माना जाता है तथा परिवार में सुख समृद्धि को लाता है। तो चींटियाँ के द्वारा किए गए क्रियाकलाप से हम अपने भविष्य और अपने बारे में यह जान सकते हैं कि चींटियाँ हमें क्या देती हैं। तो हिंदू धर्म में चींटियों के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसके द्वारा हम चींटियों के हाव भाव, उसके आगमन और उसके रहन सहन से हम अपने कुछ भविष्य के बारे में भी महसूस करते हैं। जहां हम चींटियों को आटा दे करके अपने समृद्धिशाली जीवन के बारे में और अपने सारे पापों को नष्ट करके चींटियों के दिए हुए आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, वहीं पे हम एक निर्जीव और मूक चींटी को आटा या चारा दे करके पुण्य के भागी भी बन सकते हैं। तो हमारे धर्म में चींटियों को आटा दिलाने का बहुत महत्व है। अब हम आपको श्वान यानी कुत्ते के रहस्य के बारे में बताएंगे जो हमारे पुराणों में वर्णित है। हमारे पुराण में यह बताया गया है कि कुत्ता यमराज के दूत हैं। कुत्ते को भैरव देवता का सेवक भी कहा जाता है। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को भोजन करना चाहिए। यदि भैरव देवता अपने भक्त से प्रसन्न रहते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या और रोग उसे छू नहीं सकता। मानता है कि यदि आप कुत्ते को प्रसन्न रखते हैं तो वह आपके सामने किसी भी तरह की आत्माओं को फटकने नहीं देता। आत्माएं कुत्ते से दूर भागती हैं। कुत्ते की क्षमता के बारे में पुराण में बताया गया है कि दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास होता है तथा वह सूक्ष्म जगत को यौन की आत्माओं को देख सकता है। हिंदू धर्म में कुत्ते को एक रहस्यमयी प्राणी माना गया है, परंतु इसे भोजन कराने से हर प्रकार के संकट से बचा जा सकता है। कुत्ते से जुड़े कुछ शकुन और अपशकुन हम आपको बताते हैं। कुत्ते की रोने की आवाज़ को अपशकुन माना जाता है। जब भी कुत्ता कराहता है तो समझ लीजिए कि नकारात्मक शक्ति आसपास है। शास्त्रों में कुत्ते के संबंध में यह बात कही गई है कि यदि किसी परिवार में रोगी हो तो कुत्ता पालने से रोगी की बीमारी अपने आप ऊपर ले लेता है। यदि किसी शुभ कार्य के लिए दौरान कुत्ता आपका मार्ग रोके तो इससे विषमता या अनिश्चय प्रकट होती है। यदि संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो काले कुत्ते को पालना चाहिए। अन्य शास्त्रीय मतांतर के अनुसार कुत्ते को पालने की जगह बाहर ही किसी काले कुत्ते को प्रतिदिन तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से परिवार की कई समस्याओं का निदान हो जाता है। कुत्ता जहाँ पालतू जानवर है वहीं वह स्वामी भक्त होता है और हमें अनेक प्रकार की असुरक्षा की भावना से मुक्त कराता है। कुत्ता जहाँ अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, अनेक ऐसा दृष्टांत, ऐसी कहानियाँ हम लोगों को मालूम है जहाँ कुत्ते ने अपने स्वामी को ले जा कर के और चोरी हुए सामान या गायब हुए सामान को के स्थान तक पहुंचा देता है। काल भैरव की सवारी को भी हम कुत्ता को मानते हैं अपने धर्म के मान्यता के अनुसार, और काले कुत्ते को भोजन कराने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जिसके ऊपर शनि की दशा या महादशा चल रही हो उसको लाभ मिलता है। कुत्ता जिसको हम श्वान भी कहते हैं, कुत्ता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है जिसके द्वारा हम अपने शुभ और अशुभ का आभास कर सकते हैं। कुत्ते के रोने की आवाज़ जहाँ पे आती है वहाँ पे अशुभ माना गया है और ऐसा माना गया है कि वहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ विचरित कर रही हैं। ऐसा मानता है कि कुत्ते नकारात्मक शक्तियों यानी कि भूत प्रेत पिशाच आत्माओं को देखते हैं और उन्हें आभास होता है, वो भौंकने लगते हैं। कुत्ते जहाँ चोर और गलत आदमियों को देख करके उनके ऊपर नज़र रखते हैं और
अपने स्वामी को चेतना में लाते हैं कि आपका अनिष्ट होने वाला है, आप अपनी